भाजपा उस चतुर बहू की तरह है जो बने बनाए खाने पर चटनी रखकर उस पर कब्जा कर लेती है। कांग्रेस लोगों की तसल्ली है, कांग्रेस कमजोर होती है तो देश का ढांचा भी कमजोर होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता कर बुधवार को यह बयान दिया है। वीरभूमि कहे जाने वाले हमीरपुर जिला में सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अग्निपथ भर्ती योजना पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने बंद रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को हराया है। केंद्र सरकार के 1 रैंक 1 पेंशन के दावे को भी उन्होंने जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल में 70 लाख की आबादी पर किए गए प्रयोग को 1.5 अरब की आबादी वाले भारत देश पर लागू करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना युवाओं के साथ तो धोखा है, लेकिन देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। केंद्र की भाजपा सरकार लगातार देश की रक्षा के बजट में कटौती कर रही है। यही वजह है कि इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। 4 साल में एक फौजी कतई तैयार नहीं हो सकता है। इस योजना की खामियों को समझना बेहद जरूरी है और यह देश के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की तरह ही मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार का दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यह महज एक जुमला ही है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री YS परमार ने विकास की नींव रखी थी और वीरभद्र सिंह ने विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस इन युवाओं के साथ है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं है। जो सवाल आप पूछते हैं ना बार बार, क्या विजन है आपका, क्या, अरे हम विजन नक्कार खाने में तूती बन जाएंगे अगर आपका साथ नहीं मिला तो मीडिया का साथ मिलना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अपने युवाओं के खिलाफ है तभी आप साथ नहीं देंगे। हम सत्ता में नहीं है, यही कह रहे हैं हम कि हमने अपने ये मुद्दा एक बार नहीं निरंतर उठ रहा है, पर इसमें पत्रकारों का साथ नहीं मिल रहा है। विपक्ष तो साथ दे रहा है। 5 दिन भूखा रख के और एक दिन 56 भोग परोस दें तो आप खाएंगे ना। आपके सामने एक परोसी थाली रखेंगे तो आप झपट पड़ेंगे ना। आपको इतने सालों से रोजगार नहीं मिल रहा है और आपको अवसर नहीं मिल रहे हैं, और इसमें आपको कम से कम 4 साल रोजगार मिल रहा है, तो अब आप इस नौबत पर आ गए कि कम से कम इतना मिल रहा है तो आप उस पर झपट पड़ेंगे। होगा ही ऐसा। लेकिन जब वो बाहर आएंगे और उस 4 सालों में हमारी सेना के फैब्रिक के बारे में सोचिए कि सेना का क्या हो गया होगा। और मैं जानती हूँ कि आज से अगर 8 साल तक ये स्कीम चलती रही तो हम बहुत अंदर से पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे। इस वार्ताओं से आगे आके ही तो ये भारत जोड़ो यात्रा का एक उसका मुद्दा है। आप पढ़िए उसको, उसके क्या कारण है। उसमें महंगाई, बेरोजगारी के अलावा अग्निवीर जैसी स्कीम का भी नाम है उसका। जब हम पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे हमने लोगों को तभी बताया था कि अग्निवीर भी उसका एक मुद्दा है। तो आप और क्या कॉन्क्रीट चाहते हैं। प्रोटेस्ट हो रही है, जागरूकता के साथ हो रही है, शिद्दत से हो रही है, पर ये सवाल कि विपक्ष कहाँ है, इस सवाल को पूछने वाला मीडिया उसे भी ढूंढना पड़ेगा। नहीं मैम, मान ली बहुत बार पत्रकार भी ये अपनी भूमिका ना निभाते हुए विपक्ष के ऊपर ये सवाल उठाते हैं, जबकि जब बीवी श्रीनिवास ने इसके ऊपर एक बड़ी रैली करी थी और एक बार से ज़्यादा बार की थी, मैंने नहीं देखा कि किसी ने कवर किया हो। केवल सोशल मीडिया पे वो चलता रहा। और चूंकि ये योजना विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर है, इसमें सीधे सीधे विपक्ष उतर तो रहा है और विपक्ष के हर मुद्दे पर लिखने में भी इसकी बात की गई है और इसके ऊपर चर्चा भी होती है। लेकिन इस मुद्दे पर अगर विपक्ष आके क्रांति करने लगेगा तो उन युवाओं का नुकसान ही होगा, और ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ये कहकर इसका फिर से नुकसान उन्हीं को होगा। तो जब विपक्ष दिखता है तो भी ये सवाल ये कि विपक्ष नहीं दिखता, उसने नहीं उठाया। बार बार हर मंच पर राहुल गांधी ने इसके बारे में बात की है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, जहां जहां पर भी उन्होंने एक जनरल टॉपिक्स पर बोल रहे हैं, उन्होंने अग्निवीर की बात की है। HimachalMedia.co is the fastest growing digital media TV of Himachal, Punjab and other states. Contact us for your live events on Himachal Media. HimachalMedia.co क्वालिटी डिजिटल चैनल हिमाचल के हर एक कोने के साथ साथ पंजाब व अन्य राज्यों की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए व लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए गूगल पर जाकर हिमाचल मीडिया सर्च करें।